क्या आपने कभी इस बात के ऊपर विचार किया है कि दुनिया में मात्र 5% लोग उस प्रॉस्पेरिटी, उस समृद्धपन को जी पा रहे हैं, और बाकी लोग 95% लोग तो संघर्ष कर ही रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। मात्र 5% लोग उस समृद्धि को, उन चीज़ों को जी रहे हैं जो शायद ऐसा लगता है कि कभी कभी वो उनके लिए ही बनी हुई है, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ठीक इसके अलग है कि हम सब के लिए वो सब कुछ है जो प्रकृति ने दिया है, जो यूनिवर्स ने दिया है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उन चमत्कारों को हमारी तरफ से दूर करते जा रहे हैं, या हम खुद उनको हमारे पास आने के लिए आमंत्रित नहीं करते हैं, और यदि वो आना भी चाहते हैं तो हम उसको दूर भगाते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। यदि मैं आपको बता दूं 5 से 6 ऐसे कारण हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में यदि नहीं करें तो आप मिरेकल को आकर्षित कर सकते हैं अपनी ओर। हम बैठकर बात करते हैं और मैं आपको एक एक बताऊंगा, आपको लगेगा कि बिल्कुल ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, या आप अगर नहीं माने तो आप जाने अनजाने में उन चीज़ों को आकर्षित ज़रूर कर रहे हैं जो चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए थी। सबसे पहला है कि हम सब के पास में बहुत सारा इमोशनल पॉइजन्स है, मतलब हमारे पास वो सारी बातें हैं जो ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए थी। ऐसी बातें हैं, बैठकर बात करते हैं थोड़ा यहाँ पर, कि हमारे पास इतने ज़्यादा इमोशनल पॉइजन्स हैं, जैसे कि हमें बेवजह किसी के बारे में PNPS यानी पर निंदा पर चर्चा करने में मज़ा आता है। किसी भी व्यक्ति को जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या जो थोड़ा बहुत बड़ा हुआ है, जो जिसने बहुत ज़्यादा सफलताएं हासिल नहीं करी, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वो PNPS यानी पर निंदा पर चर्चा में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बिना वजह का रिवेंज उसको है, मतलब, और ऐसी मिस्टेक्स करना जीवन में जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि उसको बेवजह किसी की बुराई करना है, उस बुराई से, उस व्यक्ति से उसका जीवन में कोई लेना देना नहीं है। और ये इमोशनल वुंड सबसे पहले आपके मिरेकल को आपसे दूर करता है। दूसरा है ऐसी बातों का प्रयोग करना जो बातें उसको अपने लक्ष्य से दूर ले जाती हो। अब चाहे वो आपको डिस्टोर्ट दुनिया में मिली हो, या वो आपने खुद से एकत्रित करी हो, या आपका बिलीफ हो। यदि वो ऐसा बिलीफ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो सबसे पहले आपको उसको ख़त्म करना चाहिए। उसको ख़त्म करने के लिए आपको अपने दिमाग को अपना बिलीफ देना ज़रूरी होगा। जैसे सबसे बड़ा एक बिलीफ है जिसका उदाहरण हम लेते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाओ। ये बिलीफ आपको ज़िंदगी में उतना ही देगा जितना आपको चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपको करना है तो आपको ये बिलीफ को ख़त्म करना होगा। जैसे पैसा हाथों का मेल है, यदि पैसा हाथों का मेल है और मेल को आप हाथ में रखते नहीं हो, तो ये बिलीफ आपकी ज़िंदगी में काम करेगा क्या? पहली बात तो पैसा आपके पास आएगा ही नहीं। यदि ये बिलीफ आपके पास है तो इसको सबसे पहले ख़त्म करना होगा। और भी है लोगों की कि क्या करेंगे कमा के, यदि जैसे वो है ना एक बहुत फेमस वो चौपाई भी है और उसको लगा के रखा है, यदि पूत कपूत हो तो क्यों धन संचारना है, वो तो बिगाड़ देगा। ये बिलीफ आपको खुद अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ही प्रेरित नहीं करते हैं, तो फिर आप अपनी तरफ अमीरी के उन सिद्धांत को कैसे ले पाएंगे? और भी है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, पर ज़रूरी ये है कि आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करें। और जब आप अमल करना शुरू करेंगे ना, तब आपकी ज़िंदगी में मिरेकल होना शुरू हो जाएंगे। वहीं से बेवजह ज़िंदगी में ऐसे अजम्पशंस ना पालें जिसका आपके लिए कोई अर्थ ना हो, मतलब अर्थ को अनर्थ ना करें। अभी ऐसे मतलब ना निकालें जिसका आपसे लिए कोई मतलब ना हो। जैसे आप किसी इंसान को मिलने जा रहे हैं और उस मिलने से पहले ही आप उसके बारे में कुछ ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं जो हो सकता है कि जो आपके लिए कुछ अच्छा करने वाला हो, और वो पहले ही अंदाजे से आपने टेलीपैथी से उसके माध्यम तक, दिमाग के ईथर से आपने विचार उसके दिमाग तक पहुंचा दिया, वो आपका काम करने से पहले ही आपके लिए मना कर देगा। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग इनसिक्योरिटी की भावना में जी रहे होते हैं पूरी ज़िंदगी भर, चाहे उनके पास पैसा हो, उनके पास परिवार हो, फिर भी एक इनसिक्योरिटी उनको अंदर से आती है। और ये इनसिक्योरिटी आने का सबसे बड़ा कारण ये है, और वो ये कहते हैं जब वो गलत हो जाता है कुछ, तब वो ये कहते हैं कि देखो हमने सोचा था वही गलत हुआ हमारे साथ में, जबकि गलत हुआ नहीं है। गलत को उन्होंने आकर्षित किया है। आकर्षित कैसे किया है कि उन्होंने उस चीज़ को हर दिन सोचा है, और वो इनसिक्योरिटी की भावना में जी रहे थे। और जब भी वो इनसिक्योरिटी की भावना में जी रहे हैं, तब उनका ब्रेन उनको ये मैसेज देना चाहता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए था, और आप अब अभी भी आप उसको सही कर सकते हो। यानी ब्रेन तो अल्टीमेटली उसको बता रहा है कि आप ये मत करो, अगर आप ये करोगे तो आपके लिए गलत हो सकता है। मान लीजिए इनसिक्योरिटी की भावना सिर्फ इसलिए आ रही हो कि उस इंसान की ज़िंदगी में वो इंश्योरेंस ना हो, या वो बीमा ना हो जो उसको होना चाहिए था, उसका परिवार उतना सुरक्षित ना हो, या वो पैसे को इस तरह से खर्च करता हो जो उसको नहीं करना चाहिए था। जैसे कि वो कमाता कम है और खर्च ज़्यादा करता है, तो अभी ये जो खर्च करने की आदत है उसको फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ा सकती है। तो ब्रेन इससे सावधान रहने की बात कर रहा है
और जब ऐसा ब्रेन करता है तो उसके मन में इनसिक्योरिटी की भावना पैदा होती है और यही इनसिक्योरिटी उसके ट्रूथ में बदलती है। सो ये उसको सबसे पहले सही करना है। और चौथा सिद्धांत है कि उससे शब्दों का सटीक और सही प्रयोग करना है। यदि गलत शब्दों का प्रयोग करोगे तो फिर वहाँ से भी दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, तब भी आपकी ज़िंदगी में मिरेकल नहीं हो सकते। और पांचवा है यकीन। यकीन यदि आप करते हैं ना, और यकीन से एक और बात मुझे याद आती है यहाँ पे, मैं यकीन से एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ कि सबसे पहला तो यकीन ही आपका भगवान है। फेथ इज़ योर गॉड। क्योंकि बिना और भगवान से यदि आप बात करना चाहते हैं तो उनको सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है, वो है आपका विश्वास, वो है आपका यकीन। जब जब आपको यकीन है ना उनके ऊपर, तब भगवान काम करता है। एक छोटी सी उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ इसको, और आपको बहुत सटीक लगेगा, वो आपकी ज़िंदगी में भी काम करेगा कि, और ये सच्ची घटना है जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने खुद सुनाया है। उनके साथ हुआ था ये। उनके कोई परिचित एक डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर, बड़ौदा के रहने वाले थे, जिनका नाम था शैलेंद्र। अभी डॉक्टर के साथ क्या होता है कि वो बहुत मशहूर डॉक्टर थे वहाँ के, और वहीं उसी शहर में एक बच्ची को दिल की प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि डॉक्टर ने उसे मना कर दिया था कि आप ज़्यादा दिन जी नहीं पाओगे। तब वो बच्ची को तो इस बात में उसका बिलीफ बना भी नहीं था कि वो जी पाएगी कि नहीं जी पाएगी, लेकिन उसकी माँ ने उसके अंदर एक यकीन डाल दिया था कि अगर नहीं, उसकी माँ ने उसके अंदर ये यकीन डाला था कि बेटा तुम्हारे दिल के अंदर भगवान है। और ये यकीन उस बच्ची के दिलो दिमाग में 24 घंटे चलने लगा। तो जिस दिन उस बच्ची का ऑपरेशन था ना, तो वो डॉक्टर शैलेंद्र के पास आए, और शैलेंद्र तो उस शहर के सबसे बड़े हार्ट सर्जन थे। उन्होंने जैसे ही सर्जरी के लिए काम करना शुरू किया था, उनको तो इस बात का ज़्यादा वो था नहीं, क्योंकि वो तो ऐसे ऑपरेशन डेली करते थे। लेकिन वो बच्ची का जब ऑपरेट करने के लिए गए तो उस बच्ची ने ये कहा उनसे, डॉक्टर से, कि आप जब मेरे दिल का ऑपरेशन कर रहे हो तो मेरे दिल के अंदर देखना कि मेरे दिल के अंदर भगवान है। तो डॉक्टर ने कहा कि बस हाँ ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत बिजी थे और उनको लगा कि ये बच्ची जस्ट ऐसे ही इसको घर पे बोला गया होगा, सो ये बात बोल रही है। तभी क्या हुआ, डॉक्टर शैलेंद्र ने और उनकी टीम ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, और ये ऑपरेशन लगभग 3 से 4 घंटे चला। और 3 से 4 घंटे चलने के बीच में क्या हुआ कि बच्ची की हार्ट बीट जाने लगी, हार्ट ने ब्लड को पंप करना बंद कर दिया। तभी अचानक क्या हुआ कि डॉक्टर को उसकी बात याद आ गई उस बच्चे की, और उसने कहा कि यदि तुम हो तो यहाँ पे हमें ये यकीन दिलाओ कि तुम हो। भगवान से उसने ये कहा कि बच्ची की बात डॉक्टर शैलेंद्र को बहुत अच्छे से याद थी, यदि आप हो तो हमें यकीन दिलाओ कि आप इस बच्ची के हृदय के अंदर हो। तभी कुछ देर के बाद में डॉक्टर ये बात कहते ही फिर से वापस अपने काम में लग जाते हैं, और सबने समझ लिया था कि नाउ शी इज़ ओवर, वो बच्ची के अंदर कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं है। बाकी टीम भी लगातार अपना काम करती रही, लेकिन अचानक से सब लोग देखते हैं कि बच्ची की हार्ट बीट फिर से चलने लगती है, वो ब्लड का फ्लो वापस से आने लगता है। तब उसकी ज़िंदगी में ऐसा मिरेकल होता है ना। डॉक्टर के जो सबसे बड़ा हार्ट सर्जन उस टाइम के हुआ करते थे, डॉक्टर शैलेंद्र, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इस घटना को मेंशन किया है उनकी खुद की स्टोरी के अंदर, और ये स्टोरी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी सुनाई है, उनकी आवाज़ में इसकी रिकॉर्डिंग है। तो दोस्तों ये यकीन जो है ना, ये यकीन भगवान को आपके पास तक आने के लिए मजबूर कर देता है। तो फिर जो आपका मिरेकल तो बहुत छोटी चीज़ है, वो तो होना ही है, लेकिन आपको यकीन करना होगा कि आप जो कर रहे हैं उसके अंदर मिरेकल है। आप जो कर रहे हैं ना, वो इतने इत्मीनान से और इतने यकीन से कर रहे हैं कि उसको होना ही पड़ेगा, तब ये यकीन आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करेगा। सो ये सारे तरीके हैं जिससे आप मिरेकल को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और ये मिरेकल आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे, वरना फिर पूरी ज़िंदगी ये होता है कि एक इंसान करता रहता है और एट द एंड रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलता है, सिर्फ हाथ और मुंह के लिए ही वो कुछ कर पाता है, इससे ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ होता नहीं है। लेकिन यदि वो मिरेकल को आकर्षित करे तो सच में अपनी ज़िंदगी के अंदर कमाल कर सकता है। यदि आप भी मिरेकल को आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आज जो पहला पॉइंट आपको बताया है, जिसके अंदर कि आपको अपने इमोशनल पॉइजन को ख़त्म करना है, बातों का सटीक उपयोग करना है, यकीन करना है और बेवजह अजम्पशन नहीं करना है। इन 4 से 5 टेक्निक्स को एक बार ट्राई करके देखिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ज़िंदगी में मिरेकल होना शुरू हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।